हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, टुडे देयर आर द मेनी ऑप्शन बायर दे हैव मेक अ बिग लॉस। व्हाई यू विल गेट द क्लियर आंसर इन दिस वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनके पास कुछ सेटअप होता है, इंडिकेटर बेस, कैंडलस्टिक बेस, प्राइस एक्शन, व्हाटएवर, ओके, बट दे डोंट नो द व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, what is the exact situation going on the basis of daily candlesticks. Okay, they don't know all these things and how the wicks works. Okay, so you will get clear cut answer why many option buyer lost today. Okay, so listen this video. This video will going to be very helpful in future also. Okay, so let's come to the chart. अब देखिए यहाँ पर टाइम जो हो रहा है लगभग 2 PM, मतलब 2 बज रहे हैं यहाँ पर लगभग। देखिए फ्रेंड्स, अब मार्केट की जो एग्जैक्ट ट्रेड कर रहा है ना 2 बजे के आसपास, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना सेंट्रल लाइन है। सेंट्रल लाइन्स मीन्स PDH एंड PDL। ये दिस इज़ अ PDH लाइन एंड दिस इज़ अ PDL लाइन। PDH मीन्स प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, एंड इसका सेंटर आएगा सेंट्रल लाइन। तो समवेयर अराउंड इसके आसपास साइडवेज हो चुका है। ओके, अब देखिए मैं आपको कुछ प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करता हूँ, तब आपके समझ में आएगा कि एग्जैक्टली व्हाई देयर इज़ अ लेस प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू बी ट्रेंडिंग टुडे। देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। लेट्स कम टू द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। डेली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर आइए। ये फ्यूचर का चार्ट है। यू कैन सी द स्पॉट चार्ट ऑल्सो, नो इश्यू। आप स्पॉट का भी चार्ट ओपन करके देखो, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस डे की कैंडल जो है ना एक डोजी टाइप की कैंडल बन चुकी है। ओके, डोजी टाइप की कैंडल मतलब क्या होता है? डोजी टाइप की कैंडल फॉर्म कैसी होती है? ठीक है, प्रीवियस डे की कैंडल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज 28 है तो 27 की कैंडल डोजी है। ऊपर से अगर विक्स होती है तो देयर इज़ अ सेलर्स, एंड नीचे से अगर विक्स होती है देयर इज़ अ बायर्स। ओके, जब दोनों साइड से विक्स है देयर आर बायर्स, देयर आर, ऊपर से सेलर्स है, ये बायर्स है। देयर आर बायर्स एंड सेलर्स, बोथ आर देयर इन द मार्केट इन वेरी एक्टिवली। ओके, सो दिस काइंड ऑफ कैंडल हैपन। उसके प्रीवियस डे एक बड़ी कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। ओके, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी है कि अगर उसकी प्रीवियस की कैंडल आप ऑब्जर्व करोगे 1 2 3, मतलब 3 रेड कैंडल्स की कंपैरिजन में एक ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनी, मीन्स देयर इज अ बिग मोमेंटम ऑन अपसाइड। ओके, आफ्टर दैट डोजी कैंडल इज फॉर्म्ड, ओके, विच इंडिकेट्स दैट there is a, it is not a strong green and strong red, means not the strong bullish candle and it's not a bearish candle, so there is a no probability on both side momentum. Okay, actually the big side momentum is happen, and after the doji candle there is a probability on sideways. Okay, understand that. यहाँ पर ऑप्शन सेलर क्या करेंगे? यहाँ पर कॉल सेल कर देंगे और यहाँ पर पोर्ट सेल कर दे गिव द वेरी गुड रेफरेंस पॉइंट। ओके, ये डोजी का जो लो है यहाँ पर पुट सेल कर देंगे, यहाँ पर कॉल सेल कर देंगे, एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दे आर, दिस इज द डे ऑफ ऑप्शन सेलर। ओके, सो बायर्स विल नॉट मेक द मनी टुडे। ओके, देखिए ये कैंडल अभी भी इन दोनों के बीच ट्रेड कर रही है, और मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करता हूँ कुछ चीज़ें, आप ध्यान से देखिए। ओके, अब मैंने जो एक दिन पहले स्टडी किया था मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक दिन पहले जो ट्रेडिंग प्लान था वो भी आप देख लो। ये 27 है, ये 28 है। 27 का मतलब कल के लिए मैंने जो ट्रेड स्टडी किया था, कल का जो वीडियो मैंने बनाया है उसके अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्रोबेबिलिटी का जो स्टडी था वो है। अब आज के लिए जो स्टडी था वो देख लीजिए एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि हाउ द प्रोबेबिलिटी वर्क्स। ओके, एक दिन पहले का स्क्रीनशॉट है। अगर आप टाइम भी देखोगे तो शायद ये कल रात को लिया था मैंने। ओके, टाइम भी देखिए। देयर इज़ अ डोजी कैंडल आफ्टर द स्ट्रॉन्ग ग्रीन, इट्स नॉट बियरिश एंड ऑल्सो नॉट स्ट्रॉन्ग ग्रीन। अब आगे की जो स्क्रीनशॉट है मैंने क्लियर कट लिख दिया था, नॉट स्ट्रॉन्ग बुलिश, नॉट स्ट्रॉन्ग बियरिश, मीन्स ये बुलिश भी नहीं है, बियरिश भी नहीं है। तो थर्ड प्रोबेबिलिटी बचती है, दिस विल गोइंग टू बी अ साइडवेज ट्रेड विद लेस क्वांटिटी लिख दिया था। अब आगे देखिए तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये वही चार्ट से रिलेटेड बात है। ओके, मीन्स आई एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिटी ऑन योर चार्ट। ओके, राइट नाउ कम टू द ट्रेडिंग सिस्टम। आई हैव टेकन नो ट्रेड टुडे, मैंने कोई भी ट्रेड लिया नहीं। देखिए देर इज़ नो ऑर्डर्स, देर इज़ नो पोजिशंस। वाई देन आफ्टर द चार्ट व्हेन आई वॉज come to trade at morning,
एक्चुअली एट 9:15-16 देयर इज़ अ 10% फॉल, देयर इज़ अ 10% फॉल इन द विक्स। जो विक्स कल 12 के ऊपर ट्रेड कर रही थी ना, वो आज ट्रेड कर रही है 11:30। अगर आप मॉर्निंग में ऑब्जर्व करते तो ये 10.9 के आसपास भी जा चुकी थी, ठीक है, मीन्स बिलो 11। अगर विक्स कम होती है तो प्रीमियम क्या होते हैं, ड्रास्टिकली फॉल होते हैं। ओके, अगर प्रीमियम में ऑब्जर्व कर 140 के जो प्रीमियम थे कॉल के, अगर थोड़ी सी भी रेड कैंडल बनती है ना तो ये सीधे 130, 128, 125 तक आने लगे थे। मतलब जिन्होंने कॉल किया, कॉल खरीदा होगा ना, कहाँ पर, लेट्स कम टू द 5 मिनट्स चार्ट। ओके, जिन्होंने यहाँ पर कॉल खरीदा स्ट्रॉन्ग ग्रीन देख के, वो इस कैंडल के अंदर लॉस कर गए। जो पुट खरीदे इस रेड कैंडल देखो, वो नेक्स्ट कैंडल पे ही लॉस कर गए, ठीक है। इस रेड कैंडल ने जिन्होंने पुट खरीदा कि ब्रेकडाउन दिख रहा है प्रीवियस कैंडल का, वो यहाँ पर लॉस कर दें इमीडिएटली, देयर इज अ ग्रीन कैंडल। ओके, तो इस प्रकार के यहाँ पर जिन्होंने पुट खरीदा वो अगेन लॉस कर गए। तो दिस इज द ऑप्शन सेलर डे। ओके, सो initially previous day I decided to take the less quantity, but at the morning time when I saw there is a fall of 10% at the morning, right now it's a near about the 5% fall in the weeks. Okay, morning time it's a 10% fall. I decided to not to trade today because यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होने वाला, प्रीमियम ड्रास्टिकली डिके होने वाला है, एंड देयर इज अ चांस ऑफ बिग लॉस। ओके, देयर इज अ चांस ऑफ बिग लॉस because the premium will decay very fast. Okay, so I not taken any trade, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया, तो इट्स ओके, मेरा कैपिटल आज प्रोटेक्टेड रहा। ओके, जो भी कैपिटल था वो प्रोटेक्टेड रहा आज के लिए, ठीक है। तो अब इसका जो कंक्लूजन है, मुझे आपको क्या बताना है कि इफ़ यू हैव द इंडिकेटर सेटअप, प्राइस एक्शन सेटअप, यू कैन नॉट मेक द प्रॉफिट। Believe me, you must know the probability, you must know how the VIX is working, you have to know that situations, then you will going to make some profits. If you just going to based on the candlestick by candlestick, indicator, MACD, stochastic, अगर beginner हो तो you will definitely going to lose, big loss as an option buyer. So you must know the probability concept, you have to understand what is the probability going on the daily time frame. ओके, ऑल दिस सिचुएशन यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मॉर्निंग में भी बनाना चाहता था मैं, मॉर्निंग टाइम में नहीं बनाया मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। तो यू नो व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन, द विक्स जब क्रश होती है ना तो उसका ज़्यादा इफेक्ट हो गया यहाँ पर। विक्स क्रश में जब फॉल हो रहे विक्स, तो यहाँ पर ऑप्शन बायर प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से टिके होते, वहाँ पर बिग लॉस हो गया। तो नेक्स्ट टाइम आप विक्स के ऊपर ध्यान रखो। उसके बाद मैंने जो एक्सप्लेन किया डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो वो दो चीज़ें ध्यान में रखो, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड करोगे तो आपको उसकी हेल्प होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑलवेज ट्रेड विथ वेरी लेस क्वांटिटी, ऑलवेज प्लान योर रिस्क फर्स्ट एंड देन ट्राई टू ट्रेड, रिस्क लिमिटेड क्वांटिटी के साथ प्लान करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आगे आने समय में भी इस प्रकार के लर्निंग वीडियो मैं बनाता रहूँगा। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया है। पिछले अगर 2-3 वीडियो भी देखोगे तो वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।